बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक हीरो नेल्सन मंडेला के बारे में जानने वाले हैं। जनूबी अफ्रीका के पहले स्याह-फाम सदर और दुनिया आलम के अजीम सियासी रहनुमा नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 के रोज पैदा हुए। वो अपने वालिद की तीसरी बीवी में से थे। नेल्सन मंडेला के कुल 3 भाई और 9 बहनें थीं। उनके माँ बाप अगरचा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें अपनी औलाद को तालीम दिलवाने का बहुत शौक था। नेल्सन की उम्र 7 साल हुई तो उन्हें पहली बार मुकामी स्कूल में दाखिल करवाया गया। वो अभी 9 बरस के थे कि उनके वालिद चल बसे। नेल्सन की वालिदा बेटे की तालीम और तरबियत का बोझ नहीं उठा सकती थी, लिहाजा उसे वहाँ के शाही महल की किफालत में दे दिया गया और वो कई सालों तक अपनी माँ से दूर रहे। यहाँ रहते हुए उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया। 1939 में उसने यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर में दाखिला लिया और यहाँ से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। इसी साल जमा साल नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और जनूबी अफ्रीका पर काबिज बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद करने लगे। उन्होंने इस दौरान कड़ा वक्त झेला। ये वो दौर था जब काली रंगत वाले लोगों को वोट देने तक की इजाजत न थी और गोरी चमड़ी वाले ही हुकूमत किया करते थे। 1948 में साउथ अफ्रीका में नेशनल पार्टी पहली बार इक़्तिदार में आई तो उसने नस्ल परस्ती को कानूनी दर्जा दे दिया। इस कानून के तहत नेल्सन मंडेला ने शदीद एहतजाज किया। तब नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की मुहिम के तहत पूरे साउथ अफ्रीका का दौरा किया। हुकूमती बायकॉट, हड़तालें, सिविल नाफरमानी की तहरीकें तक चलाईं, लेकिन कुछ फायदा न हो सका। जब अहले इक़्तिदार को नेल्सन मंडेला एक खतरा दिखाई देने लगे तो पहले तो उनकी नक्लो हरकत पर पाबंदी आयद की गई, फिर उनके अवामी जलसों पर भी पाबंदी लगा दी गई। ये वो दौर था जब नेल्सन मंडेला की हिदायत पर उसके पार्टी मेंबर्स अंडरग्राउंड हो गए। 1955 में नेल्सन मंडेला ने फ्रीडम चार्टर लिखा, जिसके मुताबिक जनूबी अफ्रीका इन तमाम अफराद का है जो यहाँ रहते हैं, स्याह फाम और सफेद फाम, और कोई भी हुकूमत इक़्तिदार का उस वक्त तक दावा नहीं कर सकती जब तक वो जनूबी अफ्रीका के तमाम लोगों की मर्जी से तश्कील न दी गई हो। इस चार्टर को पेश करने की पादाश में नेल्सन मंडेला को उनके 100 से ज्यादा साथियों के हमरा गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमात चलते रहे और बिल आखिर 1961 में उन्हें रिहाई नसीब हुई। नस्ली इम्तियाज के खिलाफ आवाज उठाना और स्याह फामों के हुकूक का नारा बुलंद करना उनका सबसे बड़ा जुर्म बन गया। उन्हें दहशतगर्द कहा गया और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी पर भी पाबंदी लगा दी गई। एक मुजाहरे के दौरान लोगों पर डायरेक्ट गोलियां चलाई गई, जिनमें 70 के करीब लोग मारे गए। चंद रोज बाद जनूबी अफ्रीका में इमरजेंसी लगा दी गई। पकड़ धकड़ शुरू हुई और बगैर किसी जुर्म के नेल्सन मंडेला को उनके हजारों सियासी कारकुनान समेत गिरफ्तार किया गया। ये साल था 1964 का, जब उन पर बगावत का इल्जाम लगाकर मुकदमा चला। उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई और वो जेल में कैद कर दिए गए। अपनी 27 साल कैद के दौरान उन्हें हर तरह की अज़ियत दी गई। नेल्सन मंडेला ने जेल काटी, अपनों से दूरी का गम भी सहा, लेकिन वो फिर भी रंगो नस्ल परस्ती के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे। वो जेल में ही कैद थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और उनका बड़ा बेटा कार हादसे में मारा गया, लेकिन उन्हें अपनों की आखिरी रसूमात में शिरकत करने की भी इजाजत न दी गई। वो इतने बरस तक जजीरा रॉबिन की जेल में पाबंदे सलासल रहे। फरवरी 1990 में वो जेल से बाहर आए तो लाखों की तादाद में जेल के बाहर लोग मौजूद थे। हर तरफ तब्दीली की फजा थी और साउथ अफ्रीका बहुत बदल चुका था। 1992 में वो पहली बार पाकिस्तान आए तो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनके मेजबान थे। 1994 में साउथ अफ्रीका में इंतखाबात हुए तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को वाज़ेह बरतरी मिली और यूँ जनूबी अफ्रीका की तारीख में पहली बार एक स्याह फाम नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के सदर बने और अगले 5 साल तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। सदर बनते ही नेल्सन मंडेला ने जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के खात्मे का ऐलान करते हुए कहा कि आज कानून की नजर में जनूबी अफ्रीका के तमाम लोग बराबर हैं और वो अपनी मर्जी से वोट भी दे सकते हैं और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं। उन्हें अपने दौरे इक़्तिदार में बहुत से बड़े मसाइल दरपेश रहे। उनमें गरीब अफराद के लिए घरों की कमी और शहरों में फैलती हुई कच्ची आबादियां थीं और वो काफी हद तक मसाइल को हल करने में कामयाब भी रहे। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि एक दौर ऐसा भी था कि अमेरिका, बरतानिया और कई ऐसी मगरबी ताकतें नेल्सन मंडेला को खतरनाक शख्सियत करार देती रहीं। एक मौका पर उन्हें बरतानवी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्द भी कह डाला और अमेरिका ने भी उनका नाम दहशतगर्दों की लिस्ट में डाला हुआ था। फिर उसी नेल्सन मंडेला को नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जद्दोजहद करने पर अमन के नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें भारत रत्न दिया गया, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशाने पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा। अमेरिका की जानिब से उनके खदमात पर उन्हें प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया। साल 1998 में नेल्सन मंडेला ने
अपनी 80वीं सालगिरह के मौका पर एक अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक के सदर की बेवा से शादी की। ये उनकी तीसरी शादी थी। उन्होंने दुनिया के दौरे जारी रखे, अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी की और कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करते रहे। नेल्सन मंडेला ने 2004 के बाद सियासी सरगर्मियों को खैराबाद कह दिया और अपने फलाही इदारे मंडेला फाउंडेशन के लिए काम करते रहे। वो आखिरी मर्तबा 2010 में साउथ अफ्रीका में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में नजर आए। 5 दिसंबर 2013 के रोज दुनिया भर के मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज चली कि नस्ली इम्तियाज के खात्मे और जमहूरियत को फरोग देने वाले वर्ल्ड लीडर नेल्सन मंडेला 95 बरस की उम्र में जोहान्सबर्ग में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे तक फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। उनकी वफात पर अमरीकी सदर बराक ओबामा का कहना था कि नेल्सन मंडेला पूरी दुनिया के हीरो थे और यहाँ तक कि सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन खुसूसी तैयारे पर साउथ अफ्रीका रवाना हुए और नेल्सन मंडेला की आखिरी रसूमात में शिरकत की। नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम के नाम से तहरीर की, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के इब्तदाई शब-ओ-रोज से लेकर सियासी जद्दोजहद और अयाम असीरी के तमाम वाक़यात दर्ज किए। उनका एक मशहूर कॉल है कि हौसला डर के ना होने का सबब नहीं, बल्कि डर फतह हासिल करने का नाम है। बहादुर वो शख्स नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वो शख्स जो डर पर फतह हासिल कर लेता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।